ज्यादा बड़ा अवगुण है क्या? लोभ। क्यों? क्योंकि अगर लोभ होगा तो पाप अपने आप हो जाएगा। लोभ पाप का गुरु है। शास्त्र कहता है लोभात् पापस्य कारणम। लोभ क्या है? बोले लोभ पाप कराने वाला माध्यम है। अतिशय लोभ होगा तो पाप होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। आपसे जब भी कोई गलती हुई होगी आप उठाकर देख लीजिए, आपसे पहले लोभ आया होगा आपके जीवन में, उसके बाद ही आपसे गलती हुई होगी। चाहे वो कैसा ही लोभ हो, कोई पद पाना हो, प्रतिष्ठा पाना हो, धन पाना हो, या कोई वस्तु प्राप्त कर लेनी हो, जब भी तुम्हें लोभ होगा किसी चीज का तो तुम्हारा मानस विक्षिप्त हो जाता है, तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है और आप गलत कर बैठते हो। मेरे अपने ही कितने बार जानने वालों के साथ अभी कुछ दिन पहले बड़े मेट्रो सिटी में रहने वाली एक बढ़िया सी बिटिया, उनके विवाह के 20 साल हो गए, उनके खुद को भी कई बच्चे हैं, वो मुझे फोन करके 1 महीने पहले ही उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे घर में पैसों की बहुत कमी है। गौर से सुनना, गंभीरता से बोले मेरे घर में थोड़े पैसों की कमी है, कुछ साधन बताइए गुरुदेव, मेरे घर में थोड़ा पैसा आ जाए, मेरे पास पैसा थोड़ा कम रुकता है। मैंने जो भी मुझे समझ आया मैंने उन्हें उपाय कुछ समाधान बताए, और इस उपाय के ठीक 15 दिन बाद फिर से फोन आया। मैं प्रसन्न हो गया कि मेरा उपाय 15 दिन के अंदर काम कर गया क्या। उनका फोन आया, गुरुदेव एक व्यक्ति है जिन्होंने मेरे 20 लाख रुपए ठग लिए मेरे से। मैंने कहा आपके पास पैसे थे कहां? अभी 15 दिन पहले मैंने आपको उपाय बताया है, आपके पास 20 लाख कहां से आए? अरे गुरुदेव बड़ा बचा बचा कर रखा था। और उन्होंने मुझे कहा 10 किलो सोना आपको दे रहा हूं, हमारे यहां खुदाई में निकला है, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो अनजान व्यक्ति हूं, मुझे जानकारी नहीं है इसकी, आप किसी अच्छी जगह इसको बिक्री कर लें, हम आपको पहले थोड़ा सा दे रहे हैं, इसे चेक करा लीजिए, फिर सारा का सारा उठाकर ले जाइएगा। गुरुदेव वो जो थोड़ा दिया मैंने चेक कराया उसको, वो बिल्कुल असली था, और उन्होंने हमसे पैसे ले लिए। बोला क्योंकि मैं आपको कम पैसे में सारा दे रहा हूं इसलिए मुझे तो आप कैश ही दे दीजिए और मैं चला जाता हूं, आप इसे चुपचाप रखिएगा और थोड़ा थोड़ा करके बेचिएगा, अन्यथा पता नहीं कोई सरकारी डिपार्टमेंट का व्यक्ति आकर के आपको परेशान न करे। बोले हमने चुपचाप ले लिया गुरुदेव, 20 लाख रुपए दे दिए। जब मुझे कुछ दिन बाद जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो मैंने उस एक ईंट को उठा करके मैं लेकर के गई, तो उसने कहा पीतल है, मुझे लगा दूसरी वाली लेके जाऊं, और ऐसे करके गुरुदेव जो भी 4-5 ईंटें मुझे उन्होंने दी थी सारी की सारी पीतल की निकली, उसमें कोई सोना नहीं है। गुरुदेव मेरे 20 लाख रुपए लेकर चला गया। मैं आपकी शिव महापुराण सुनती हूं और मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं गुरुदेव, मुझे ये पैसे आ जाने दीजिए, मैं इसमें से आधे पैसे आपको दान कर दूंगी। मैंने कहा माता अगर तुम्हारी दान करने की प्रवृत्ति होती तो ये जाता ही नहीं, अगर तुम्हारे जीवन में दान करने का वो स्वभाव होता तो तुम्हारे जीवन में कोई तुमसे छल कर सकता ही नहीं था। तुम्हारे अंदर तो लोभ था, इसलिए तुमसे ये पाप हो गया है। तुमने 20 लाख में 5-10 किलो सोना खरीदने का जो तुम्हारा लोभ आया, इस कारण तुमने किसी को बताया नहीं, देवरानी को मालूम न पड़ जाए, जिठानी को पता न चल जाए, सास को कानों कान खबर न होने पाए, कहीं कहीं देखो कोई जान न जाए मेरे पास इतना सोना है, तुमने चुपचाप खरीद लिया। ये तुम्हारा लोभ था, तो तुम्हारे विवेक को कुंद करके उसने एक ही जगह रोक दिया और तुमसे ये पाप हो गया। तो जब तुम लोभ करते हो तो तुम्हारे जीवन में पाप होने लगता है। इसलिए शिव महापुराण सुनने से पहले तुम्हारे लोभ पर अंकुश लगना चाहिए।